नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर हिंदी के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी के लिए आप कौन कौन सी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी बुक अच्छी है, और आप 60 में से 55 से ज़्यादा सवाल कैसे सही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। आप पहली चीज़ एक बात ये मान के चलो, आप एक बात ये जानो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट, फ़िलहाल हिंदी तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ये बात ये चलती है कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। उनको ये लगता है कि 60 नंबर या 60 सवाल में से 55 सही करने के लिए उनको 2-3 बुक पढ़ना पड़ेगा, कई सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कई सारे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब नंबर आएगा। यही सबसे बड़ी गलती है आप सभी की। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है आर एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के द्वारा या बहुत सारे टीचर के द्वारा आप लोग ये बुक देखे होंगे, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन का ये बुक आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये बुक अच्छी है, बेशक ये बुक बहुत अच्छी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक ख़राब है। अगर ये आपके पास 2 साल का समय है तो आराम से इस बुक को आप आराम से पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन इस बुक का निगेटिव पॉइंट क्या है, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ। सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल देख लो, इसमें जो सवाल हैं वो आर में भी आए हैं, यूपी एसआई में भी आए हैं, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। खास बात क्या है कि यहाँ पे जो सवाल दे दिया हुआ है उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, यानी कि एक सवाल उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर एक ऑप्शन देखो, एक सवाल है 4 ऑप्शन, जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जो एक ऑप्शन सही है बस उसी के बारे में नीचे लिखा गया है कि हाँ ये ऑप्शन सही है बस। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि उसके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया। तो सबसे ख़राब जो कह सकते हो, सबसे निगेटिव पॉइंट इस बुक का यही है। सबसे पहली चीज़ है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी है, जो कि आपके लायक नहीं है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इतना बुक जो बोलते हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर में ही डालते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 के बारे में, ये बुक में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, जो सवाल है उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे बुक के बारे में कि कौन सी बुक अच्छी है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में, यानी ये घटना चक्र का बुक है, ये स्पेशली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ही बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये बुक सबसे बेस्ट मैं क्यों मानता हूँ, बहुत सारे लोग ही इस बुक को सबसे बेस्ट क्यों मानते हैं, ख़ास बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि बुक काफ़ी ज़्यादा पतला है, इसमें वही चीज़ें, वही कंटेंट, वही सारे सवाल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपी पीसीएस द्वारा कई सारे एग्ज़ाम जो भी कराए जाते हैं, जैसे कि आर बीओ, यूपी पीसीएस और इम्पॉर्टेंट स्टेट पीसीएस के जितने भी सवाल होते हैं सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। अब ख़ास बात इसमें क्या है, अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये है पर्यायवाची का सेक्शन, जैसे यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी पर्यायवाची में सवाल है उसके नीचे जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी विस्तार से समझाया गया है। यानी अगर मैं बात करूँ तो एक सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, यानी एक सवाल में एक ऑप्शन तो सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो बचे उसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। यानी कि आपको एक सवाल में 4 सवाल और जानने का मौका मिल जाता है। ये है खास बात इस बुक का। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसमें बहुत सारा कम कंटेंट मिलता होगा। देखो, अगर मैं बात करूँ तो बादल जो शब्द है उसका पर्यायवाची होता है तोयद, ठीक है। मान लो इससे पहले वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि बादल का पर्यायवाची क्या होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन दिया गया था तोयद। अब बादल के सिर्फ एक ही पर्यायवाची तो होते नहीं, बादल कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द होता है तोयद, एक होता है पयोधर होता है, और एक शब्द होता है नीरद, ठीक है। अब इस साल सवाल में ये इस साल एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नीरद का पर्यायवाची क्या होगा। अब नीरद का पर्यायवाची का उत्तर आप जब ही दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि बादल के कितने सारे पर्यायवाची होते हैं। यानी कि सवाल हमेशा एक ही होता है, ठीक है, आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बादल का एक बार पर्यायवाची पूछ लिया गया वो कभी नहीं पूछेगा। इस बुक को अगर आप देखेंगे, ये बुक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है, उसी तरीके से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, हिंदी के लिए इससे बढ़िया बुक कोई नहीं, इससे बढ़िया बुक मैंने कभी नहीं देखा है। सबसे बेस्ट बात है यहाँ पर हर एक ऑप्शंस को बढ़िया से समझाया गया है। यहाँ पर हर एक स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम है, आर तमाम सारे एग्ज़ाम का जो भी PYQ है उसको दिया गया और बढ़िया से समझाया गया। ये बुक ये स्पेशल है इस बुक के बारे में, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब हिंदी इंपॉर्टेंट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा बुक पढ़ने की ज़रूरत है, आपको अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। एक बुक आप लोग ये देखते होंगे लूसेंट का, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला
बुक है, ठीक है। लेकिन इसमें भी यही नेगेटिव पॉइंट है कि जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे एक सवाल उसमें 4 ऑप्शंस है, ठीक है, तो एक सवाल तो एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शंस जो रहते हैं उसके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं दिया गया है। फिलहाल अगर उन दोनों बुक के बारे में कंपेयर के बारे में बात करूँ तो ये बुक बहुत खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बुक को भी पढ़ते हैं, तो बेशक बात है इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। अगर आप अपना टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समय आपके पास ज़्यादा है 2-3 साल, तो जाहिर सी बात है आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम समय में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम को निकालना है, 60 में से 55 से ज़्यादा सवाल सही करने हैं, तो इससे बढ़िया बुक कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया बुक नहीं है। अब आपका क्या है आपका विचार, बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे बादल जो शब्द है उसके कई सारे पर्यायवाची हैं, इस बार कुछ और पूछा जा सकता है, उस अगली बार कुछ और पूछा जा सकता है। आपको एग्ज़ाम में याद करना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, एग्ज़ाम में याद ना रहे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई होप आप सभी लोग मेरे बातों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।